सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। आज आपको बहुत ही दिलचस्प किस्सा सुनाएंगे जो आपने कभी नहीं सुना, क्योंकि उसका जिक्र किसी ने किया ही नहीं। हमने भी बहुत सारे एपिसोड बनाए, हर क्राइम रिपोर्टर ने बनाए, अखबारों में, इंटरनेट पे हर बात अवेलेबल है कि कैसे फरीद तनाशा और विक्की मल्होत्रा दिल्ली में पकड़े गए, जो कराची जा रहे थे या दुबई जा रहे थे दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए। लेकिन अब एक ऐसा शख्स सामने आ गया है जिसने हमें ऑन रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्डिंग में बताया है कि वो कराची में मौजूद था इन लोगों को रिसीव करने के लिए। लेकिन ये लोग पकड़े गए और वो ऑपरेशन फ्लॉप हो गया। कौन है ये शख्स जिसका जिक्र आज तक कभी नहीं हुआ? मानने को दिल इसलिए करता है कि जब इस किस्म का बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन होता है तो उसके लिए बहुत सारे किरदार होते हैं। सिर्फ ये नहीं कि दिल्ली से फ्लाइट लेके फरीद तनाशा जाएगा और विक्की मल्होत्रा जाएगा, साथ में 8-10 लोग और जाएंगे और तो दाऊद इब्राहिम को मार के आ जाएंगे ना, ऐसा नहीं होता। बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग होती है, कई दिनों की, महीनों की, सालों की। उसके बाद जाके कहीं ऐसे ऑपरेशन सिरे चढ़ते हैं। इस शख्स का ये कहना है कि ये फरीद तनाशा के टच में था और किसी को नहीं जानता था। इसको फरीद तनाशा ने कराची भेजा। वो कैसे गया, कैसे पहुंचा, ये बातें उसने हमें नहीं बताई, क्योंकि जो उसका अपना सीक्रेट है। लेकिन वो आदमी 15 दिन कराची में रहा और उसने क्या क्या किया, नहीं किया, ये सब बातें हम उसकी अपनी ज़ुबानी सुनाएंगे। कल का हमारा एपिसोड मिस हुआ सिर्फ इसीलिए कि हम इस शख्स से को ढूंढने की बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत लेट हो गए थे, इसलिए एपिसोड कल नहीं बना सके। हुआ कुछ ऐसे कि शनिवार दोपहर में मुझे एक वीडियो मैसेज मिलता है। पहले मैं आपको वो वीडियो मैसेज सुना देता हूँ, आप सुन लीजिए। उसके बाद आगे की कहानी शुरू करते हैं। छोटा सा है, 2 मिनट का। कल 22 दिसंबर 2023 को हमारे जवानों को शहीद किया गया पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा। मैं हमारे शहीदों को नमन करता हूं। जब तक इनको घर में घुसकर नहीं मारा जाएगा तब तक ये नहीं सुधरेंगे। मैंने पाकिस्तान में जाकर इनको सबक सिखाया हुआ है। हमारे देश का दुश्मन जो वहाँ बैठे हैं, उनमें से एक को मैंने वहाँ जाकर उसको घुटनों के बल ले आया था। मैं अपनी भारत सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि मुझे एक मौका दिया जाए दोबारा फिर से वहाँ जाने का। और मैं यकीन के साथ में कहता हूँ कि जो वहाँ पर हमारे दुश्मन बैठे हैं उनमें से कुछ लोगों को तो मैं वहाँ पर ढेर कर ही सकूँगा, क्योंकि मैं वहाँ के बारे में जानता हूँ, मैं वहाँ पर गया हुआ हूँ और मैं वहाँ की जगहों से वाकिफ़ हूँ। ठीक है, तो भारत सरकार से मैं ये अपील करता हूँ, हमारे देश के दुश्मनों को आप हल्के में ना लें। इनको जब तक वहाँ पर जाकर नहीं सबक सिखाया जाएगा तब तक हम यहाँ सुरक्षित भारत में नहीं रह सकते। हर रोज़ कोई ना कोई ये धमाका कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि धमाका जो करते हैं ये अब इन्होंने जम्मू कश्मीर तक ही सीमित रखा है, पर फिर भी
इनको सबक सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि मैं इनको सबक सिखाकर आया हुआ हूँ। तो भारत सरकार से मेरी ये एक रिक्वेस्ट है, माननीय नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्रालय जी अमित शाह जी से। मैंने पत्र भी लिखा है माननीय गृह मंत्री जी को, तो मुझे भी एक देश की सेवा करने का मौका दिया जाए। तो दोस्तों, आपने सुना, ये वीडियो मैसेज सुन के किसी का भी इंटरेस्ट जागेगा कि इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। तो हमने उस शख्स से संपर्क साधा और उससे बातचीत करने की कोशिश की, और बहुत यत्न कोशिश के बाद वो आदमी हमसे वीडियो कॉल करने में सहमत हुआ। लेकिन वो कॉल करने में बहुत दिक्कत आई। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि मुझे स्काइप कॉल ये वो टेक्निकली सब करना नहीं आता। तो एनीवे, हमने वो रिकॉर्डिंग कर ली, लेकिन उसको आगे कैसे भेजना है अपने एडिटर के पास वो मुझे फिर नहीं आया। फिर 2-3 घंटे वेस्ट हुए। सब बहुत दिक्कत आती है कई बार जब आप आजकल के ज़माने के उपकरण जो है उनको इस्तेमाल करना नहीं जानते, और हमारी उम्र भी नहीं है सीखने की। जो होगा आने वाले दिनों में देखा जाएगा। खैर, तो इस शख्स से जो हमारी बात हुई वो आपको सुनाते हैं। छोटी सी बात आपको एक और बता दूं कि विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा दिल्ली से पकड़े गए थे। उसके पहले से 15 दिन ये आदमी कराची में था, ये उसका कहना है। पूरी रैकी उसने की, दाऊद का घर कहाँ है, जहाँ इन लोगों के ठहरने का बंदोबस्त होगा, वहाँ से कैसे उनको दाऊद के घर तक ले जाया जाएगा, या जहाँ पे एक पार्टी का बंदोबस्त था, क्योंकि दाऊद की बेटी की शादी कुछ दिन पहले हुई थी, उसी को लेके एक पार्टी दुबई में भी हुई थी। तो काफ़ी सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपके और उस आदमी के बीच में ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहता। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा, क्या ये आदमी सिर्फ फरीद तनाशा को क्यों जानता था, बाकी लोगों को क्यों नहीं जानता था? मैं आपको छोटी सी बात बता दूं आपकी जानकारी के लिए। जब इस किस्म के इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस के केसेस जब एजेंसी हाथ में लेती हैं तो उसमें कड़ी दर कड़ी बात आगे बढ़ती है। एक बात सिर्फ एक आदमी को मालूम होती है, उसके बाद दूसरे आदमी को कुछ और बात। और जब कहीं पकड़े पकड़े भी जाए तो जितना मर्जी मार लो, पीट लो, कुछ कर दो, तो आदमी यही कहे जी मुझे तो पूरी तनाशा का मालूम है, बाकी मुझे कुछ मालूम नहीं। तो इस आदमी ने फिर हमें बताया बातचीत में, पिछले 2 दिन से बात हो रही थी, कि उसने एक लेटर भी लिखा है भारत के गृह मंत्री अमित शाह को और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, कि उसको एक मौका और दिया जाए, वो कराची में जाके काम करना चाहते। क्या उसने कहा ये आप खुद उसकी भाषा में सुन लीजिए। किसके कहने पे गए थे आप? किसी एजेंसी के साथ आपका टच था, या अपना इंडिविजुअल आपका एफर्ट था कि मैं कुछ करना चाहता हूँ? हमारा इंडिविजुअल एफर्ट था ये। ओके, क्या कारण था उसका? कारण ये था कि बॉम्बे में जो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे 93 में, हाँ जी। तो वहां पर मैं, जो वर्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, मैं वहां पर उस वक्त वहां पे मैं मौजूद था। ओके। वो सारी चीजें मुझसे देखी नहीं गई। और ओके। हमारे देश में ये कोई ना कोई धमाका करवा रहे थे पाकिस्तान में बैठकर। ओके। तो मैं यही कम एक बोलूँगा। मैं आपकी बात ज़्यादा सुनना चाहता हूँ, इसलिए बीच में आपको टोकूंगा नहीं, तो आप जारी रखिए। आप मुझे पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? आप तो किसके साथ अब रैकी करने गए थे, या मतलब मारने के लिए किलर स्क्वाड में थे आप? हम दोनों ही काम करने के लिए गए थे।
ओके, तो आपके साथ कौन-कौन थे और किस-किसने जाना था या कैसे हुआ? फरीद इसमें मेरे साथ में था। इस प्लानिंग ओके, में फरीद और हमने मिलकर प्लानिंग की थी। ओके, प्रीतराशा। हाँ, तो आप कराची में कितने दिन रुके आप? मैं कराची में 15 दिन रुका हूँ। ओके, तो दाऊद के घर तक पहुँच गए थे, आप मिलके भी आए उसको? मैं दाऊद के घर के बाहर तक जाकर आया, वहाँ पर पूरा हम स्पॉट फिक्स करके आए थे उसको कैसे वहाँ पे उसको कत्ल करना है। ओके, तो लेकिन वो कत्ल करने वाले तो बाद में आने वाले थे ना, जो दिल्ली में पकड़े गए थे, प्रीतराशा, वो मुझे विक्की मल्होत्रा। मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। मेरा जो काम नहीं, था वो मेरा काम था कराची जाना और उसको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना, उसकी लोकेशन ओके, चेक करना। ओके, वो आपने कर लिया था, तो कहाँ पे था वो थोड़ा बता सकते हैं हम, कैसे पहुँचे आप? और क्या देखा आपने वहाँ पे? मैंने वहाँ पे जो देखा वो तो वही थे, वहाँ पे सिक्योरिटी है उसकी वहाँ पर। ओके, कितने लोग थे सिक्योरिटी में? वहाँ पे तो आईएसआई की सिविल ड्रेस में होते हैं और तकरीबन जो मिलिट्री वाले हैं वो भी सिविल की ड्रेस में होते हैं। और उसकी जो पर्सनल सिक्योरिटी है वो वहाँ पे पश्तो होती है, जो पश्तो बोलने वाले अफगानी हैं। ओके, वो भी यूनिफ़ॉर्म में होते हैं? जो पश्तो होते हैं, जो उसकी पर्सनल सिक्योरिटी है वो अपनी यूनिफॉर्म में होती है। ओके, तो आपकी मुलाकात हुई दाऊद इब्राहिम से? अब उसको मारने के लिए गए तो वो हमारे से मुलाकात थोड़ी ना करेगा। ओके, तो आपको कहीं कोई आप बता रहे थे कि लाहौर में या कहीं आईएसआई वालों ने आपको शायद पकड़ लिया था, तो बड़ी मुश्किल से आप जान बचा के आए। वो मुझे मुझे मैं 2 बार गया हूँ और दोनों बार मतलब मुझे उन्होंने पूछताछ मेरे से की थी। कहाँ, लाहौर में या कराची में? लाहौर में भी हुई है और कराची में भी हुई है। तो डिफेंस आप में 2 ब डिफेंस आप पे। आप 2 बार पाकिस्तान गए आप? जी, कौन से साल में? 2005 में। कितने दिनों के फ़र्क में गए आप? पहली बार गए तो दूसरी बार कितने महीने के बाद गए? 3-4 महीने का फ़र्क था। ओके, तो आप डायरेक्ट बॉम्बे से कराची गए या घूम फिर के इधर नेपाल-वाल से कहीं से कुछ? अब ये थोड़ा-सा ज़रा मैं आपको थोड़ा बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि इतनी सारी अगर चीज़ें हमने बता दी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो किसी एजेंसी वाले से आपका कोई टच नहीं था? नहीं, एजेंसियों के साथ में मेरा कोई टच नहीं था। तो अभी आप क्या करना चाहते हैं? अभी मुझे मौका दोबारा मिलता है तो उसको दोबारा वहाँ पे जाके ख़त्म करेंगे। तो आप तैयारी कर रहे हो दोबारा जाने की फिर? हाँ, बिल्कुल। आपको ऐसा नहीं लगता कि जहाँ हमारी देश की सब एजेंसीज़ लगी हुई हैं उसको ढूँढने में अभी तक 93 के बाद आज तक इतने साल तकरीबन 30 साल से नहीं उसका कोई नुकसान हो सका, तो आप कैसे इतने श्योर हो कि आप ये काम अकेले कर सकते हो या आपको मदद चाहिए? मैं उसके घर में जाकर मतलब उसके घर के आस-पास में जाकर घूम कर आया हुआ इंसान हूँ और 1 बार नहीं 2 बार। जब मैं अपने बलबूते पे इतना कर सकता हूँ, तो अगर मुझे भारत सरकार से मदद मिलती है तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो उसके लिए आप कोई यत्न कर रहे हो कि आपको कोई सहायता, मदद मिल सके, टेक्निकल सपोर्ट? अब ये सारी चीज़ें तो मैं अभी कैमरे पे लाइव नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। तो किसी से को कुछ आपने कहा था कि कोई लेटर आपने लिखा है होम मिनिस्टर को, अजीत डोभाल को, कोई जवाब आया आपको? नहीं, मैंने गृह मंत्रालय को लिखा है। ओके, तो कोई जवाब आया उसका अभी तक? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। तो उसमें थोड़ा-सा बता सकते हो कि आपने क्या लिखा है उस लेटर में? उसमें यही लिखा कि बस हम
अगर मुझे दोबारा मौका मिलता है अपनी भारत माता की सेवा करने का, तो मैं दोबारा करने के लिए तैयार बैठा हूँ। तो वो जो एक अधूरा ऑपरेशन, मिशन था, हाँ, जो मेरा एक बोलिए। अधूरा मिशन था, उसको पूरा मैं करना चाहता हूँ। तो आप जब वहां तक पहुंच गए थे तो आपने एक्शन क्यों नहीं किया फिर कोई? अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कोई मसलन एक कोई वजह एक नहीं है। आध खास? उसको मालूमात हो गया था। ओके। और उसने वहां पे तो सिक्योरिटी अपनी पूरी टाइट कर ली थी। ओके, तो आपके पास हथियार वगैरह भी थे क्या वहां पे अटैक करने के लिए? नहीं, हथियार में मेरे पास कोई नहीं था। मेरा जो वहां पर काम था, वहां पे जाके उसका आइडेंटिफाई करना था। मेन काम था मेरा वहां पे जाके उसको आइडेंटिफाई करना, उसकी लोकेशन चेक करना, और उसके उसका कहाँ आना जाना है, कैसे क्या है, वो सारा मेरा वहां पे काम था, उसको देखना। तो आपने देख लिया था आपके वहां होते वो कभी घर से निकलते उसका काफिला दिखा कभी? हाँ, देखा मैंने। कितनी गाड़ियां थी काफिले में, किस किस्म से निकलता था वो? ज्यादातर वो बहुत नॉर्मल तरीके से निकलता है। किसी को मालूम ही ओके। नहीं पड़ता कि वो कब निकल जाता है। उसके पीछे कोई लाव लश्कर नहीं होता है। जैसे यहाँ मीडिया में बताया जाता है कि उसके साथ में इतनी गाड़ियां होती हैं, वो किसी को पता ही नहीं होता उसने कब निकलना है। तो जब जब आपने देखा तो तब कितनी, दो गाड़ियां, तीन चार, कोई ना एक गाड़ी, कैसा था माहौल? उसका वहां पे जो निकलने का है, उसका ऐसा नहीं होता है कि वो मतलब किसी को बताकर निकलता है। उसने सिर्फ आईएसआई के संपर्क में ज्यादा करके वो रहता है। उसने जहां जाना है वो उन्हीं से कांटेक्ट होता है। वो कैसे निकलना है, वो सारी उसकी जो प्लानिंग है, वो सब वही लोग करते हैं। ये मुझे सारा वहां पे जो लोकल बंदा था, मुझे सारा उन्होंने वहां पे बताया ये चीजें। तो कहाँ पे आपने टारगेट करना था, उसके घर पे, जहाँ उसके बेटे की शादी के दौरान, जहाँ उसकी क्या क्या उसकी मौका बेटी की देखना था? उसकी बेटी की जब शादी थी, हाँ जी। तो उस शादी में ही हमको वहां पर जाना था, और शादी में ही जाकर ही जो हमारे यहाँ से और भी हमारे साथी थे, उनको मिलकर जाके उसको टारगेट करना था। तो कराची में कहाँ हो रही थी शादी? क्लिफ्टन। लिफ्ट में, उनका घर के नजदीक ही कहीं हॉल था या क्या, जो उनके घर पे थी, क्या था? उन्होंने सेपरेट पार्टी करनी थी वहां पर। सेपरेट, जो उनके सिर्फ जो जाने पहचानने वाले हैं, जो उनके पर्सनल हैं, उन्हीं के उसमें हमने जाना था। ओके, तो दुबई भी गए थे आप क्या जब वहां पे शादी हुई थी दुबई में? हाँ जी। दुबई में भी कुछ प्लान था मारने का? वो मुझे उसकी जानकारी नहीं है। मेरा काम आप सिर्फ दुबई नहीं गए? मेरा सिर्फ फरीद के साथ में जो मेरी प्लानिंग हुई थी, वो कराची की हुई थी। सिर्फ सिर्फ कराची की? हाँ। तो उसका फरीद तनाशा ने आपको कोई खर्चा वर्चा दिया था, कुछ लॉजिस्टिक पोर्ट, कुछ उसके कुछ आदमी वहां थे जिनके पास आपको भेजा हो? नहीं, ये सारी प्लानिंग मेरी थी। इसमें मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। ये सारी मैंने प्लानिंग खुद की थी, इसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। तो उसके बाद कभी आप जब कराची से वापस आए तो फरीद तनाशा से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, उसने मेरे से एक बार मुलाकात की थी, पर उसके बाद में फिर मैं वहां से निकल गया था, मुंबई छोड़कर। तो तो क्या क्या बोला फरीद तनाशा के, कुछ उसने बोला कि क्यों सब फेल हो गया, क्यों नहीं जा सके, क्या बात थी, बताइए आपको कोई? हाँ, वो सारी बात हुई थी, लेकिन अभी वो इस वक्त मैं बताना मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि वो एक बात ऐसी है कि उसमें बहुत सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। तो अभी आप तकरीबन आपकी उम्र 50 साल के करीब हो गई होगी, तो आप फिर इस उम्र में भी उसी जज्बे के साथ वापस जा सकते हो वहां? बिल्कुल जा सकते हैं कि तो आप क्या क्या चाहते हैं अभी आप वहां जाने के लिए?
मुझे मेरे पास जो मतलब मेरे पास जो प्लानिंग है, जिस हिसाब से मैंने प्लानिंग की थी, भारत सरकार चाहे तो मैं उनसे बातचीत करके उनको प्लानिंग में बता सकता हूँ। अगर दोबारा कभी चांस मिले तो हम प्लान करके एक तरीके से वहां पे जाके कर सकते हैं मिशन। अ, कितने आपको लगता है कि अ, अभी कामयाब हो जाएगा मिशन आपका? क्यों नहीं होगा? जब कोई उसामा बिन ऐसा लादेन जब कोई उसामा ऐसा बिन लादेन जब बताइए, उसामा बोलिए। बिन जब उसामा बिन लादेन को मार सकते हैं पाकिस्तान में, तो इसको क्यों नहीं मार सकते हम? कोई ऐसा सबूत जिससे पता चले कि आप कराची में गए थे, वो आपकी वहाँ की तस्वीर हो, कोई सेल्फी ली हो आपने कुछ, वैसा आप दिखा सकते हो कुछ? मेरे पास प्रूफ है, वहां जाने का मेरे पास प्रूफ है। किस किस्म का? वो मेरे वहां पे जो जाना है, कैसे मेरे पास प्रूफ है जो एक ऑथेंटिक ये प्रूफ करेगा कि मैं वहां पर गया हूँ। नहीं, पासपोर्ट पे तो एंट्री होगी ही नहीं, वो तो बहुत मुश्किल होता है पासपोर्ट लेके जाना तो। मेरे पास प्रूफ है जो ये प्रूफ कर देगा कि मैं वहां पर गया हूँ और उसी वो पीरियड एक में गया हूँ। एक अब एक वहां आध पे सबूत कुछ बता दीजिए, ओरली बता दीजिए, एक आध सबूत कैसा क्या है आपके पास कुछ? मैं अभी तो नहीं, क्योंकि अभी हो सकता है कि मुझे दोबारा जाना पड़े, तो मैं अगर अभी सारा कुछ मैं बता दूंगा तो फिर मुझे दोबारा मुश्किल आ सकती है। कोई पर मैं आपको फोटोग्राफ वगैरह लिए आपने कोई वहाँ पे? पर मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि मैं एक उस मिशन में मैं एक ऐसा था जो कराची तक जाकर दाऊद के घर के आसपास में घूमकर आया हुआ इंसान हूँ। और एक नहीं, 2 बार और कई बार, और 2 बार जाने के बाद वहां मैं 15 दिन रुका हूँ। और 15 में से 13 दिन मैं दाऊद के घर के आसपास घुमा हुआ हूँ। तो आपको रोका नहीं वहाँ पे किसी ने, कुछ शक नहीं हुआ किसी को आपके ऊपर? अब वो एक तरीका होता है हमारा जाने का, वो तो सारी चीजें होती है ना, वो सारी चीजें मैं अभी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। कोई कोई तस्वीर वहाँ की फोटोग्राफ कोई ना कोई खींची होगी आपने किसी अच्छे टूरिस्ट स्पॉट की कोई? दाऊद के घर की तस्वीरें खींची आपने मेरे कोई? पास सारा कुछ है अभी। तस्वीर को तो हम तस्वीर तस्वीर तो आजकल ऐसे है कि डाउनलोड अगर हम कहीं इंटरनेट से कर लें तो भी आपको बता दूं ये तस्वीर हमने खींची, तो आप उसको सच थोड़ी ना मान लोगे। और आप नहीं नहीं, उस जमाने में थोड़ा माहौल और होता होगा, खींची हुई तस्वीर और किस्म की होती है और जो जीपीएस की निकालते हैं वो दूसरी और किस्म की होती है। मेरे पास मेरे पास वहां पे सारे प्रूफ है, जो जहां पर मैं रुका था या जो भी है, मेरा सारा वहां पे प्रूफ है। आप कितनी उसके घर कहाँ से रुका था? कितनी दूर रुके थे जाके? 5 से 6 किलोमीटर के आसपास। तो वो आते जाते कैसे थे, लोकल ट्रांसपोर्ट या टैक्सी वैक्सी? वो तो हमारा वहां पे लोकल ट्रांसपोर्ट से मैं करता था। ओके, तो लोकल आदमी आपका कोई वहां पे साथ होगा, क्योंकि बाहर से गए आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है ठिकाने ढूंढने। नहीं, हमारा कोई ऐसा मुश्किल नहीं होता है हमारे लिए, क्योंकि मैं जिस प्लानिंग से करके गया था, मुझे पता था मुझे कैसे कैसे वहां पे क्या क्या करना है। ओके, तो वो लेटर की कॉपी आप भेज सकते हो हमें, ताकि हम भी थोड़ा पढ़ लें उसमें क्या लिखा आपने? नहीं, वो तो चलो अभी एक कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं। पर आपको इतना इत्मीनान आपको हो जाना चाहिए कि मैं वहां पर जाकर आया हूँ, मेरे पास प्रूफ्स हैं। और कभी मौका मिला तो मैं जरूर शेयर कर दूंगा। ओके, ठीक है, तो आपसे बातचीत करते रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, यही थी हमारी उस साक्ष्य के बाद। उसने रिकॉर्डिंग में तो नहीं, लेकिन जो हमारी 2 दिन से बातें हो रही थी, आज का दिन मिला के 3 दिन, उसने कहा कि भारत की 2 बड़ी नेशनल चैनल्स, बहुत बड़ी चैनल्स, उन्होंने इनको स्टूडियो में बुला के इंटरव्यू की। कब की वो मुझे नहीं बताया उन्होंने, लेकिन दोनों चैनल्स ने वो इंटरव्यू दिखाई नहीं। उनके कुछ अपने कारण होंगे, लेकिन क्योंकि एक शख्स बोल रहा है ऑन कैमरा,
वो गलत हो सही हो, ये काम देखना एजेंसीज का काम है। और हमने इस वीडियो में कोई तोड़ फोड़ नहीं की है, जैसे रिकॉर्ड की थी बिल्कुल उसी तरह आपको दिखा रहे हैं। कहीं भी कोई शब्द बदला नहीं गया, कोई कट नहीं लगाया गया, कहीं भी किस बात को छुपाया नहीं गया। जैसे कि तैसे इंटरव्यू हुई थी उसी तरह आपको सुनाई जा रही। तो हमने कोई खिलवाड़ इस 16 मिनट की वीडियो से नहीं किया है। अब आपके कमेंट्स की इंतज़ार रहेगी कि आप इस पूरे माजरे के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है। उनका ये भी कहना है कि मुझे एक बार फिर कराची जाने का मौका दिया जाना चाहिए, मैं कुछ कर सकता हूँ, ये उनका दावा है। तो देखते हैं कि इसका क्या हमारी एजेंसी, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जिनको इन्होंने खत लिखा है, उसका क्या जवाब आता है, वो देखने वाली बात होगी। उसके बाद देखेंगे इस बात को आगे कैसे बढ़ाना है। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।